उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय ग्रेटर नोएडा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नोएडा ग्रेटर नोएडा को 1670 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही जिले में विकास और सुरक्षा को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बता दें कि एक्सपो मार्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया वाटर वीक का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पीने वाला पानी सुरक्षित और शुद्ध होना चाहिए। इसी को लेकर सभी के सहयोग की भी यहां पर आवश्यकता होती है। सारी विकास की परियोजनाओं के साथ हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ढेर सारी योजनाएं यहां पर आई है। तीनों पार्टी में शस्त्र प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। यमुना पार्टी कौन कितना निवेश कराकर के कितने नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवा सकता है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको कहीं जाके देखना है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के पास आकर के देख सकते हैं। तो बुलंदशहर में सियाना से ऊंचागांव जाने वाला डबल लेन रोड बनने के 1 साल बाद ही जर्जर हो गया। लोक निर्माण मंत्री से शिकायत के बाद महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सड़क निर्माण में लगाई गई सामग्री के सैंपल लिए। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सड़क के गड्ढों को पट्टियों से ढक भी दिया गया था। सियाना और तहसील से लेकर मुख्यालय को जोड़ने के लिए नहर की पटरी का चौड़ीकरण किया गया था। ये गुणवत्ता के इसमें धांधली हुई है। काफ़ी जगह जगह रोड में गड्ढे और आए दिन एक्सीडेंट उस रोड की वजह से, और रॉन्ग साइड चलता है आदमी, उसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। काफ़ी मृत्यु हो चुकी है इससे, और इसमें जो इनकी धांधलीबाजी रही है और उसकी हमने शासन से शिकायत की है। तो ये लोग लखनऊ से ये टीम आई है। तो टीम में कौन कौन लोग हैं? ये राजीव कुमार हैं और चीफ साहब हैं विभागीय PWD से जी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कदीम हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। कदीम, बुलंदशहर का ये पूरा मामला इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां 1 साल में ही हालात बिगड़ गए हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? जी कंचन, आपको बता दें कि बुलंदशहर में सियाना से ऊंचागांव को जाने वाला डबल लेन का रोड 1 साल भी नहीं टिक पाया है। बता दें कंचन की निजी व्यक्ति द्वारा बड़ी धांधली होने की शिकायत लोक निर्माण मंत्री तक पहुंचाई गई थी, जो कि शिकायत के बाद हड़कंप मच गया है। बता दें कि कंचन लखनऊ से लोक निर्माण विभाग की टीम ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच की है, जो कि मौके पर पहुंची टीम ने सड़क निर्माण में लगी सामग्री के सैंपल लिए हैं। बता दें कि कंचन भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए 1 दिन पहले सड़क में जगह जगह पट्टी लगा दी गई थी, जो कि करोड़ों की लागत से बनी सड़क का एक हिस्सा जगह जगह जमीन में बैठ गया है। कंचन बता दें कि ब्लॉक ऊंचागांव से लेकर तहसील सियाना और तहसील से लेकर मुख्यालय को जोड़ने के लिए नहर की पटरी का चौड़ीकरण किया गया था, जिसमें सिर्फ लीपापोती कर दी गई थी, जिसकी शिकायत के बाद जांच के लिए लखनऊ से टीम पहुंची है, जिसकी जांच की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कदम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो 1 साल में ही हालात जो हैं वो क्या हो गए हैं वो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 21 साल के हालात है, यानी 1 साल के अंदर ही सड़क पूरी तरह से खुलकर यहां सामने आने लगी है। अगर ये हालात रहे तो आने वाले समय में लोगों को और समस्याओं का सामना भी यहां पर करना पड़ सकता है।
सोनभद्र से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर अब दिखाने जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का ये पूरा मामला। अब महिला ने सड़क पर ही यहां पर बच्चे को जन्म दिया, सरकारी अस्पताल में नहीं मिला इलाज। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यहां पर इलाज नहीं मिला सरकारी अस्पताल में। सोनभद्र के चोपन क्षेत्र का पूरा मामला है ये, जहां पर एक महिला ने सड़क पर ही बच्ची को जन्म दिया। तो ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक महिला ने सड़क पर ही बच्ची को जन्म दिया। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, ये हैरान करने वाली लापरवाही है ये, जहां सड़क पर ही एक महिला को बच्चे को जन्म देना पड़ा, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिला। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह की चीजों पर अपना ध्यान रखते नहीं हैं। अस्पताल में इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से सड़क पर ही महिला को बच्चे को जन्म देना पड़ा। तब क्या कह रहे थे वहाँ से तो भगा देना मैं कहाँ से? वहाँ से सरकारी अस्पताल से। क्या बोले? कहाँ कभी ना होगा बच्चा, होगा सांझ को होगा। और यहाँ तमाम परेशानी हमारे को बात के बाद चल चला तो पानी कर ले पाना चल दे निकाल। तो बस्ती से बड़ी खबर, छात्र नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिसकर्मी पर लगाए गाली देने के आरोप पर ड्राइविंग के दौरान सिपाही ने छात्र नेता को दी गाली। दक्षिण दरवाजा तैनात सिपाही का वीडियो वायरल हो गया है। पुरानी बस्ती क्षेत्र के दक्षिण दरवाजा चौकी का ये पूरा मामला। तो दक्षिण दरवाजा तैनात सिपाही का वीडियो वायरल हुआ। पुरानी बस्ती क्षेत्र के दक्षिण दरवाजा चौकी का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर, छात्र नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बस्ती में पुलिसकर्मी पर यहां गाली देने के आरोप लगाए हैं। तो कन्नौज में गुजरात के हैंगिंग ब्रिज हादसे में मरने वालों को सपा ने श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि यहां सराय मीरा स्थित लोहिया प्रतिमा के नीचे कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह ने कहा कि ब्रिज संचालन कंपनी के एमडी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, वहीं मृतकों को 20 लाख और घायलों को 5 लाख मुआवजा देने की मांग भी की। देश में परसों दुखद घटना घटी गुजरात मोराबी में, जिसमें लगभग 150 लोग की मृत्यु हो गई। आज हम लोगों ने शोक सभा करके 2 मिनट मौन रखा और कैंडल जला के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके परिवार को वो सहन शक्ति प्रदान करें, इस दुखद घड़ी को वो बर्दाश्त कर सकें। ललितपुर से बड़ी खबर, तिलक यादव पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। तिलक पर गैंगरेप समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। सपा का पूर्व जिला अध्यक्ष तिलक यादव सदर इलाके में स्टेशन रोड पर उसकी संपत्ति थी, जिसे कुर्क कर दिया गया। बड़ी खबर। तो सदर इलाके में स्टेशन के पास ये पूरी संपत्ति थी तिलक यादव की। बड़ी खबर, तिलक यादव पर प्रशासन ने कार्रवाई की। ललितपुर से बड़ी खबर। तो तिलक यादव पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तिलक यादव पर प्रशासन की यह कार्रवाई, जिसमें उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। ललितपुर से बड़ी खबर तस्वीरों के साथ।
कन्नौज में यातायात महीने की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर 1 महीने तक जिले भर में यातायात जागरूकता रथ निकाला जाएगा। बता दें कि एसपी और डीएम ने झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रथ को रवाना किया। इस दौरान एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने हेलमेट पहनने की यहां पर अनिवार्यता के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हेलमेट चालान काटने और पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को पहनना जरूरी है। उन्होंने पिछले 2 साल में जिले में हुए हादसों के बारे में भी जानकारी दी। वहीं एसपी ने सुरक्षित यातायात के तरीके बताते हुए तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी न चलाने की नसीहत भी दी। अगर कहा जाता है तो जनपद जो है जिसमें 10 थाने हैं और इस 10 थाने में प्रतिदिन कहीं न कहीं से कभी कभी एक्सीडेंट की सूचनाएं आती हैं और जो एक्सीडेंट के बाद जो एफआईआर होती है उसके आंकड़े जब एकत्र किए गए हैं यहाँ पे, तो 1 जनवरी 2021 से अभी तक यानी कि पिछले लगभग 2 वर्ष में गंभीर दुर्घटनाओं में कन्नौज में 400 लोगों की मृत्यु हुई है और 557 लोग बहुत ही गंभीर तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होके ये कहिए कि वो बिल्कुल ऐसी अवस्था में गए जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। कन्नौज से बड़ी खबर, एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर, दिल्ली से बलरामपुर जा रहे थे ये सभी लोग। राजकीय मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। यूपीडे कर्मियों ने कार को टोल पर किया पार्क। बड़ी खबर, तिरवा कोतवाली क्षेत्र के पचौर एक्सप्रेस वे का पूरा मामला। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। बड़ी ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर, कन्नौज से एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर कार पलट गई। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कार के पलटने से यहां पर एक्सप्रेसवे पर यह रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला। कन्नौज से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अनियंत्रित होकर ये कार पलट गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो खबर यहां पर नदबासराय से है, जहां स्थानीय क्षेत्र स्थित देवल मुनि की तपोभूमि यहां देवलास पर सूर्य पुष्टि के दिन से यहां लगे ऐतिहासिक और पौराणिक मेले में सूर्य मंदिर, सूर्य कुंड, शिव मंदिर का सफाई किया गया। बता दें कि सफाई स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया गया। इस दौरान अजय जायसवाल ने कहा कि यह पौराणिक मेला मान्यताओं के आधार पर 1 सप्ताह से ऊपर तक लगने वाला मेला है, जिसमें सफाई अभियान में राम मुहूर्त यादव, अनुराग यादव, अभिषेक यादव सहित कई मंदिर और मेला समिति के सदस्य मौजूद रहे। अमरोहा से बड़ी खबर, थाने में डीजे पर थिरके पुलिसकर्मी, दरोगा की विदाई पार्टी के जश्न में डूबे पुलिसकर्मी, थाने में फरियादियों को इंतजार करना पड़ा। जश्न के दौरान थाने का काम पूरी तरह से ठप रहा। उप निरीक्षक ओंकार सिंह को विदाई दी गई। आदमपुर थाने का पूरा मामला। बड़ी खबर, तो अमरोहा से ये बड़ी खबर, थाने में डीजे पर यहां पुलिसकर्मी थिरकते हुए नजर आए। दरोगा की विदाई पार्टी में यहां पुलिसकर्मी पूरी तरह से जश्न में डूबे हुए नजर आए। थाने में फरियादियों को इंतजार करना पड़ा। उप निरीक्षक यहां ओमकार को विदाई दी जा रही थी और उसी दौरान डीजे पर यहां तमाम पुलिसकर्मी थिरकते हुए नजर आए। फरियादियों को काफी देर तक यहां इंतजार करना पड़ा। वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है।
खबर संभल से है, जहां जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यहां एआरटीओ अमरीश कुमार ने यहां पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को जिलाधिकारी ने यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी, जहां उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है, जिसमें हम सभी की जिम्मेदारी है। एक नवंबर से 30 नवंबर तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा, जिसमें हर रोज हर दिन कुछ ना कुछ गतिविधियां विभिन्न विभागों की, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की रहेंगी। और इसी का आज शुरुआत किया गया है। यहाँ पर स्कूल के बच्चों को बुलाया गया, उनको आज इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हुए, उन्हें जागरूक करते हुए और इस सुरक्षा माह का उन्हें एक प्रकार से जागरूकता का मैसेंजर बनाते हुए, एम्बेसडर बनाते हुए आज यहाँ से भेजा जा रहा है। कन्नौज से बड़ी खबर, किराने की दुकान में लगी आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। चपेट में आई यहां आसपास की दुकानें, दमकल ने आग पर काबू पाया बमुश्किल। शिबरा मऊ के बाजार का पूरा मामला, बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो चपेट में आई आसपास की कई दुकानें, बड़ी खबर, दमकल ने आग पर काबू पाया। यहां शिबरा मऊ के बाजार का पूरा मामला है, ये इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो किराने की दुकान में आग लगी, जिसके बाद यहां अफरा तफरी मच गई हर तरफ। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और आग पर काबू पाने का जो प्रयास था वो शुरू हो गया। बड़ी खबर, तो आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। चपेट में आसपास की भी दुकानें आई। बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। होमगार्ड और ट्रैफिक सिपाही में मारपीट, कचहरी के पास दोनों में ये मारपीट हुई। थाने तक पहुंचा विवाद, ये पूरा मामला, जांच के बाद कार्रवाई होगी इस पूरे मामले पर। कानपुर से बड़ी खबर, होमगार्ड और ट्रैफिक सिपाही में ये पूरी मारपीट हुई। कचहरी के पास दोनों में जबरदस्त तरीके से मारपीट हुई। थाने तक पहुंचा विवाद का पूरा मामला, जांच के बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी देखिए, यहां पर मारपीट हो गई इन दोनों के बीच में और मारपीट होने के बाद ये पूरा मामला जो है बढ़ता चला गया। तो थाने तक पहुंचा विवाद का ये पूरा मामला। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ, होमगार्ड और ट्रैफिक सिपाही के बीच ये मारपीट का पूरा वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। दोनों के बीच यहां पर कहासुनी को लेकर मारपीट शुरू हो गई। तो खबर यहां पर बहजोई से है, जहां गौ रक्षा दल ने गौ अष्टमी पर गौ माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान राष्ट्रीय गौ रक्षक दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गौपा अष्टमी के अवसर पर यहां बहजोई विकास खंड महापुर गौशाला में पहुंचकर गौ माता की पूजा अर्चना की। साथ ही गौशाला का निर्माण भी यहां पर आगे कराने की बात की, निरीक्षण भी किया। इस दौरान कई यहां पर अवस्थाएं सामने आई, जिनका जल्दी समाधान करने की बात भी कही गई। गोपाष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम से जिला बिजनौर में 2 गौशाला हैं जो राष्ट्रीय गौरक्षक दल संचालित कर रहा है। उनमें भी बहुत ही धूमधाम से गोपाष्टमी पर्व मनाया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ भी आकर, और बस इस समय मैं इतना ही कहूँगा कि आज सभी को एक प्रण लेना चाहिए कि गौ सेवा और गौ रक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए।
तो बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस की गिरफ्त में 3 चोर। चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। चोरों ने कई वारदातों का खुलासा किया। औरंगाबाद परवाना रोड से ये गिरफ्तारी हुई। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी अहम खबर, इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली इन्हें गिरफ्तार करने में। पुलिस की गिरफ्त में ये 3 चोर आए। बड़ी खबर, चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई। बड़ी अहम खबर बुलंदशहर से टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने चोरी का सामान जो था वो भी इनसे बरामद कर लिया है। जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन आज किया गया, दिखाते हैं आपको। जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति राज्य मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, जल शक्ति राज्य मंत्री माननीय श्री विशेश्वर टूडू जी, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव श्री पंकज कुमार जी, आज के इस वाटर वीक सप्ताह के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, विभिन्न देशों के माननीय राजदूतगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का उत्तर प्रदेश की इस धरती पर प्रथम आगमन पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि अगले 5 दिन जल संरक्षण जैसे समसामयिक और ज्वलंत मुद्दे पर इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ और स्टेक होल्डर्स एक गंभीर चिंतन को आगे बढ़ा करके आसन्न उन संकटों से मुक्ति दिलाने में अपना योगदान दे पाएंगे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस देश के सामने कुछ प्राथमिक विषय प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उपलब्ध करवाए थे और उनमें स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए भी था। ये हमारा सौभाग्य है कि मैं उत्तर प्रदेश देश की इस आबादी के सबसे बड़े राज्य से आता हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे बड़ी है इसलिए क्योंकि आबादी वहां की सर्वाधिक होगी जहां पर जीवन जीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवसर भी होंगे। और हम सब जानते हैं कि ये पुरानी हमारी मान्यता है कि जल है तो जीवन है, यानी जल की पर्याप्त उपलब्धता इस क्षेत्र में जीवन की अनुकूलता को भी उसके नजदीक लेके आया है। और जल की पर्याप्त उपलब्धता आज भी हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर भूगर्भीय जल हो या फिर सरफेस वाटर की उपलब्धता का हो, दोनों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन प्रदेश के अंदर उपलब्ध है। प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक इस क्षेत्र में माने जाते थे कि क्रिटिकल जनपद हैं, उनमें बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र माने जाते थे। लेकिन वहां पर भूगर्भीय जल कम भले ही हो, लेकिन सतही जल
पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उन क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। हाँ, नियोजन का अभाव था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विगत 5.5 वर्ष के अंदर जब इसका उचित नियोजन प्रारंभ हुआ, आज हम उससे काफी हद तक न केवल पेयजल के लिए बल्कि सिंचाई की उपलब्धता के लिए भी उस जल का बेहतरीन प्रबंधन उन क्षेत्रों में हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर विगत कुछ वर्षों के अंदर जो जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुए हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे परिणाम भी दे रहे हैं। यहां पर कुछ क्षेत्रों की चर्चा हुई। अगर मैं आपके सामने बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े भूभाग में हिमालय से आने वाली नदियां हैं, एक बड़े भूभाग को वो कवर करती हैं और हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं अपने साथ सिल्ट लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में आती है। कभी भी उन नदियों को चैनलाइज करने का प्रयास नहीं हुआ, जिससे उनका दायरा बढ़ता गया। कुछ नदियां जो छोटी नदियां थी वे लुप्त प्राय भी समय के साथ होती गई और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कन्वर्जेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज 60 से अधिक ऐसी नदियों को उत्तर प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया गया है, जिनमें फिर से। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।